नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया 75 रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का। 8 फसलों की 17 विकसित किस्म को किया राष्ट्र को समर्पित। गांव बूढ़ा और बूढ़ी के लिए कस्टमरी लॉ और औपचारिक कानूनों पर ईटानगर में कार्यशाला आयोजित। APSLSA की सदस्य सचिव जावेद लुचाई ने कहा, गांव बूढ़ाओं को उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में किया गया जागरूक। लोहित जिले के तेजू नगरीय क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ स्थानीय संगठन कचरा प्रबंधन में दे रहे योगदान। ADC सनी सिंह ने कहा, प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए नगर को बांटा गया है 24 वार्ड्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर 75 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। श्री मोदी ने हाल ही में 8 फसलों की 17 विकसित किस्म को राष्ट्र को समर्पित किया। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्री मोदी ने कहा कि देश में कुपोषण के मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी कदम उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि एक और बच्चों और माताओं के लिए पौष्टिक आहार बढ़ाने पर जोर दिया गया है, तो दूसरी ओर साफ सफाई के मानक बढ़ाने के भी प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक किसानों को केवल एक ही किस्म के बीज उपलब्ध थे। हालांकि पिछले 6 वर्षों में सरकार ने 45 किस्म के नए बीज उपलब्ध कराए। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, खाद्य और कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य मंत्री उपस्थित थे। देश के आंगनवाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र, ऑर्गेनिक और बागवानी मिशन ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया भर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। मोटे अनाज, मिलेट्स जैसे रागी। भारतीय जनता किसान मोर्चा की ईस्ट सियांग जिला इकाई द्वारा कल पासीघाट में जन जागरण अभियान के तहत कृषि उत्पाद विपणन से संबंधित संसद में हाल ही में पारित विधेयक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दोंगुली लिबांग ने केंद्र सरकार द्वारा
किसानों के हित में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि सुधार अधिनियम से बिचौलिए समाप्त होंगे और किसानों को अपने उत्पादों को किसी भी मार्केट में बेचने की आज़ादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे किसान बाजार की मांग को ध्यान में रखकर कृषि और बागवानी से अच्छी आय हासिल कर पाएंगे। श्री लिबांग ने कहा कि किसानों की आय बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आप सबको पता है, अभी बीजेपी और बीजेके मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट लेवल में हम लोग ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग अवेयरनेस कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बात आपको बताऊंगा। एफपीओ माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमको मिनिमम 100 मेंबर्स का फार्मर्स का जरूरी है। तो 100 मेंबर्स कौन बनेगा? तो 100 मेंबर्स हमारा गांव से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। 25 मेंबर्स या 15 या 20 मेंबर्स, इस तरीका से हम फार्मर्स को एकजुट करा के सेलेक्टेड फार्मर जो कि रियली हम फार्मर करने मतलब क्रॉस फार्मिंग करने के लिए जो इच्छा रखता है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी APSLSA ने केंद्रीय लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय के सहयोग से आज ईटानगर में गांव बूढ़ा और गांव बूढ़ी के लिए प्रथागत न्यायिक व्यवस्था और वर्तमान कानूनों को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के दौरान APSLSA की सदस्य सचिव जावेद लुचाई, राज्य के कानून और न्यायिक विभाग के उप निदेशक दानी बेलो और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर स्थानीय पीठ के अधिवक्ता सुनील माव सहित राज्य के कई विधि विशेषज्ञों ने गांव बूढ़ा और बूढ़ी को उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में अवगत कराया। मिस जावेद लुचाई ने कहा कि जघन्य अपराध सहित कई अन्य आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है और जानकारी के अभाव में बहुत से गांव बूढ़ा ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं जो न्याय योचित नहीं है। बस्ती का जो पुलिस चौकीदार का आपका ड्यूटी है, आपका राइट है। लॉ एंड ऑर्डर का कुछ होगा, आपका राइट बनता है आप उसको देखभाल करने का और इमीडिएटली आपका पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बताने का। ये जो फॉरेस्ट राइट का एक जो लागू इसलिए नहीं होगा कि जो है अरुणाचल में जितना भी जो मिट्टी है ना वो कम्युनिटी लैंड है, बस्ती का हाथ में है पूरा मिट्टी, इसलिए जो है ये कानून अरुणाचल में लागू करने का जरूरी नहीं है। इसलिए जो अभी तक अरुणाचल में ये कानून हम बोलेंगे लागू नहीं हुआ है और ये भी फिगर पाया गया कि कहाँ तक सच है पता नहीं, लेकिन एप्लीकेशन तक भी नहीं आया ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में। अभी आप अरुणाचल का लैंड को अगर सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल का लैंड अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि 60 या अबाउट 60 मिट्टी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में है, रिजर्व एरियाज में है। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस के तरफ से ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स गाँव बूढ़ा लोग के लिए रखा है। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2018 में साइन किया था। इसके तहत हम लोग का ये प्रोजेक्ट था कि हम लोग गाँव बूढ़ा एंड गाँव बूढ़ी ऑफ अरुणाचल को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गाँव बूढ़ा बहुत सारे कस्टमरी लॉस के ऊपर में बहुत सारे केसेस डिस्प्यूट सेटल करते हैं, लेकिन क्योंकि अरुणाचल में जुडिशरी सेपरेट होने के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस अपील में भी जाते हैं। उन लोग का जैसा अपॉइंटमेंट होता है असम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेगुलेशन 1945 के तहत होता है, वहीं पे उन लोगों का पावर्स एंड फंक्शंस क्लियरली लेट डाउन किया है, लेकिन उन लोग जानकारी नहीं होने के कारण उन लोग बहुत सारा क्रिमिनल केस है जो उन लोग ट्राई नहीं कर सकते हैं, जैसे हीनियस केस, रेप, मर्डर, डकैती, वो सब भी उन लोग ट्राई करते हैं। वो सब केसेस जब DC कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट में जाता है तो वो क्वाश हो जाता है। तो इसी मकसद से कि गाँव बूढ़ा लोग अपना जो समय है प्रोडक्टिवली जो केसेस सोसाइटी के भलाई के लिए कर सकते हैं उसी को कंडक्ट करें और उन लोग का जो लिमिटेशंस है उसके बारे में भी उन लोगों को जानकारी देने के लिए हम लोग ने ये प्रोजेक्ट उठाया था।
राज्य के पूर्व मंत्री सेरिंग तासी का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। तवांग जिले के खिरमू विलेज में जन्मे सेरिंग तासी 1978 में सक्रिय राजनीति में आए और 1980 में पहले विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें 5 सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मंत्री सेरिंग तासी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राज्य में गुरुवार को कोविड से एक और व्यक्ति की मौत के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड के 203 नए मामले दर्ज किए गए और 195 रोगी स्वस्थ हुए। कल आए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 58, चांगलांग से 19, ईस्ट सियांग से 18, पापुमपारे से 16, वेस्ट सियांग से 15, तिराप से 12, नामसाई से 11, वेस्ट कामेंग से 10, लोअर सुबनसिरी से 8, अपर सुबनसिरी और अपर सियांग से 7 मामले शामिल हैं, जबकि लोहित से 6, लोअर दिबांग वैली से 5, लेपारादा और कामले जिले से 3, लोंगडिंग और सियांग से 2 और शियोमी जिले से 1 मामला सामने आया है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3052 है और 9889 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आने वाले सर्दी के मौसम के दौरान कोविड के मामलों के बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू को अपग्रेड कर 152 बेड के अस्पताल में विकसित किया जाएगा। थेरेपी सही में बोलने से अभी बहुत जगह में ट्राई किया हुआ है। अभी 6-7 महीने तक चल रहा था ये ट्रायल और बहुत जगह से ये इतना भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं आया कि ये देने से सब बच जाएगा, ऐसा भी बात नहीं है। मगर हम लोग का जो मेडिसिन है, क्या क्या वेंटिलेशन है और अलग अलग दवाई है, उसके साथ भी एक किस्म का हम लोग के पास एक हथियार होगा जहाँ पे ज़रूरत होने से यूज़ करेंगे। और फर्दर थिंग, अभी कोविड हॉस्पिटल में हम लोग का दिन एवरी डे हम लोग का 30-40 पेशेंट रहता है और दिन में 10-12 एडमिट होता है, 10-12 डिस्चार्ज होता है। अभी क्या हो गया, जो सीरियस होके उधर एडमिट हो रहा है उसको हम लोग जैसे जैसे बचा के बाहर कर रहे हैं, मगर उसका जो है कोविड से फ्री होने के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ अभी ज़्यादा बाहर आ रहा है। तो हम लोग को कोई पेशेंट को वहाँ से डिस्चार्ज करके ये ट्रीम से भर्ती करना पड़ रहा है, आईसीयू में रखना पड़ रहा है। तो ये भी बात अभी पब्लिक को शायद पता है नहीं है। अभी बहुत केसेस का हम लोग का रखा हुआ है। लास्ट पॉइंट में बताता चाहता हूँ, स्पेशली दोज पीपल जो रिकवर होकर निकला है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि हमको इन्फेक्शन हो गया और हमको और इन्फेक्शन नहीं होगा। ये बात सही नहीं है, इन्फेक्शन होने का चांस भी है, कई के में रिपोर्ट आया है। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोविड से रिकवर होने के बाद बहुत कोई ये होगा, कमजोरियाँ होगा, सांस में तकलीफ होगा, डायरिया डिसेंट्री होगा, क्योंकि कोविड सिर्फ लंग और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा बॉडी को इफेक्ट करता है। तो उसका इफेक्ट काफ़ी देर लास्ट करेगा और स्पेशली आपका इम्यून डाउन होगा, इम्यूनिटी। तो इस बीच में कोई दूसरा बीमार आपको आने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोविड से रिकवर होने के बाद भी अब मेरा दरख्वास्त ये लोग रिकवरी वालों के साथ में, ये मास्क अब भी यूज़ करना है आपको और अब भी आदमी से दूर रहना है। हाथ धोने का जो हम लोग कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजेशन, उसको भी कंटिन्यू रखना है। आप इसको रिलैक्स मत कीजिए। देश में पिछले 5 सप्ताह से प्रतिदिन कोविड के औसत मामलों की संख्या में गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 63,000 नए मामले सामने आए हैं। परिणाम स्वरूप सक्रिय मामलों की संख्या भी वर्तमान में कम होकर लगभग 8,04,000 पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 70,000 रोगियों के ठीक होने के साथ इनकी संख्या कुल मामलों का केवल 10.92% हो गई है। अब तक लगभग 64,53,000 लोगों के ठीक होने के साथ भारत कोरोना से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के मामले में दुनिया भर में शीर्ष पर है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 895 मौतें होने के साथ वर्तमान में मृत्यु दर 1.52% है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर स्थायी पीठ पूजा अवकाश के तहत आगामी 22 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बंद रहेगा। उच्च न्यायालय कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर रजिस्ट्री कार्यालय 10 बजे से 3 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अवकाश पीठ 2 नवंबर को 10 बजे से 5 बजे तक खुला रहेगा। लोहित जिले के तेजू नगरीय क्षेत्र में जिला प्रशासन के साथ स्थानीय संगठन कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्व सहायता समूह के सदस्य नगरीय क्षेत्र के सभी इलाकों में जाकर लोगों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को
अलग करने और रिसाइकल करने के बारे में जानकारी देते हैं। स्व सहायता समूहों और जिला शहरी विकास प्राधिकरण के एकजुट प्रयास का सकारात्मक असर लोहित जिला मुख्यालय में देखा जा रहा है। एडीसी सनी सिंह ने बताया कि प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए तेजू नगरीय क्षेत्र को 24 वार्ड में बांटा गया है और स्वच्छता को बनाए रखने में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए उन्हें जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। और इसमें जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वेस्ट मैनेजमेंट का, वो सिस्टम में कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ करता था हाउस होल्ड लेवल पे, और जो वेस्ट को हम डंपिंग यार्ड में ऐसे ही ले जाके फेंक देते थे, जिसके चक्कर में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होते थे, जैसे लीचिंग होके सॉइल को ख़राब करना, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना। कुछ लोग प्लास्टिक्स वगैरह को अपने घर के लेवल में जला देते थे, जिससे टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते थे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 की दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।